हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में हम बात करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज सही या गलत नहीं होता है, क्योंकि हम सभी के मन में सबसे पहले यही ख्याल होता है कि ये सही होता है या गलत होता है। तो ये सही या गलत नहीं होता है, आपका नजरिया सही या गलत होता है। आप किस नजरिए से इसे देखते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज में ही प्रॉब्लम होती है ऐसा तो नहीं है। सेम कास्ट की भी जो मैरिज होती है उनमें भी कई इश्यूज होते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस पॉइंट है कास्ट। कास्ट जो कि आपकी पहचान है, आपकी, मेरी, हमारी पहचान है, जिससे आपकी श्रद्धा, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव जुड़ा हुआ है, जिसने आपको आप बनाया है। आप कपड़े किसी भी तरह के पहन सकते हो, खाना किसी भी तरह का खा सकते हो, और साथ ही साथ नाम कैसा भी रख सकते हो। आपका रहन सहन कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। इन सब से आपको नहीं पहचाना जा सकता। बट बात जब आती है ना आस्था की, विश्वास की, तब ये रिवील होता है कि दरअसल उस परम शक्ति को आप किस रूप में मानते हैं, जो आपकी पहचान है। तो जरा मुझे बताइए कि किसी एक इंसान को पाने के लिए या उसका हो जाने के लिए अपने इस पहचान जो है आपकी, अपने इस पहचान को दांव पर लगा देना क्या सही है? तो अब आप ही मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी या मैं नहीं कहूंगी कि नहीं इंटरकास्ट मैरिज सही होता है या गलत होता है। आप मुझे बताइए, आप दीजिए इसका जवाब। और नहीं है जवाब तो सोचिए इस बारे में कि किसी एक इंसान को पाने के लिए या उसका हो जाने के लिए अपनी इस पहचान को दांव पर लगा देना किस हद तक सही है। इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए, आप बताइए। एक तो पहले हम कास्ट की हम बात करें तो एक तो पहले हम जिस कास्ट का ठप्पा हम पर लगा हुआ है, हम तो उसे ही पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसमें ही उसके ही सच्चाई को, उसके सच को ही हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं, और ना उस हद तक हमारी आस्था ही नहीं जुड़ी होती है उसमें। वरना अगर आस्था और प्रेम और विश्वास जहां आ जाती है, फिर वहां पर जो चीजें एक इंसान के लिए है या आस्था अगर किसी एक के लिए है, तो फिर वो बदल कर दूसरे तक नहीं जा सकती। किसी और के लिए वो भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। आपके मन में वो भाव, वो विचार, वो ख्याल कभी आएंगे ही नहीं, है ना। तो पहले तो आप एक के हो जाइए। आप जिस कास्ट में हैं, आप तो पहले वही नहीं है जो कि आप हैं। ठीक है, और फिर आप वो बनना चाहते हैं जो कि आप हैं नहीं। आप वो बनने की कोशिश करते हैं, और वो भी किस वजह से। वजह जानकर के तो और भी हैरानी होती है। वजह क्या है? वजह है कोई एक इंसान जिसको पाना है हमको, या फिर शायद जिसका हो जाना है, उस पर अपना लेवल लगाना है हमें, उस पर अपना ठप्पर लगाना है, उस पर अपनी मोहर छोड़ देनी है, कि छाप छोड़ देनी है कि हाँ ये मेरा है, ये ठप्पा लग गया, अब ये मेरा है। उसके लिए हम अपनी पहचान भी दांव पर लगा देते हैं। वो जो हमें बचपन से मिली होती है, या शायद न जाने कब से वो पहचान हमसे जुड़ी हुई है, उसे भी हम दांव पर लगाने जाते। माय डियर, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस इंसान के लिए आप अपनी पहचान को भी खो देना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो क्या वो इस लायक है, और दूसरी बात कि चलिए अगर वो इस लायक भी है तो क्यों आपको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि उसे पाने के लिए या फिर उसका हो जाने के लिए आपको वैसा होना पड़ेगा जैसा कि वो है। हम वो नहीं बनते या अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि दरअसल जो हम हैं, हम जो है, पहले हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारे विचार क्या है, मैं कितना डीप डाउन मेरे अंदर क्या कुछ है, वो सब कुछ हमें ही नहीं मालूम होता। ठीक है, हम जिसको अपना कास्ट कह रहे होते हैं, हमें उसके बारे में ही कुछ मालूम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद हम जिस इंसान को चाहते हैं, फिर उसके कास्ट को आप
जब किसी का होना चाहते हैं तो सिर्फ एक कास्ट को बदलकर आप किसी का कैसे हो सकते हैं? जब आपको प्रेम हुआ तो क्या आपके प्रेम की वजह कास्ट थी? जब आपने किसी से प्रेम किया तो, या फिर किसी से मोहब्बत हो गई आपको, किसी से इश्क हो गया आपको, तो जब मोहब्बत हुई, इश्क हुई, तो वजह क्या थी? उसका कास्ट। वजह क्या थी? उसका कास्ट। तो अगर उसके कास्ट आपको पसंद आ गया है कि हाँ उसमें ये सारे रिचुअल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना है, या मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आस्था है मेरी, ये सारी चीज़ें, क्या ये थी वजह? या फिर वो पर्सन था वजह? अब उस पर्सन को पाने के लिए आपको चाहे कास्ट चेंज करना पड़े, अपनी पहचान बदलनी पड़े, घर परिवार तो आप छोड़ ही रहे हैं, ठीक है? इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो घर परिवार तो आप छोड़ ही रहे हैं। आप अपने पहचान को भी दांव पर लगा रहे हैं। वो शख्स उस शख्स के लिए जो न जाने जब अभी ऐसा है वो हमेशा वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, बट जो आपकी पहचान है वो तो हमेशा आपके साथ है। और ये बात किस हद तक सही मानी जा सकती है, या फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप उस इंसान को पाने के लिए या उसका होने के लिए उसके कास्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि आपको उनका होना है, या फिर अपना लेवल लगाना है उन पर कि ये मेरा है, ठीक है, तो या मेरी है ना? तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप जो इतने वक्त से अपने पहचान, जिस नाम से, जिन कास्ट की वजह से, या फिर आपकी जो भी पहचान रही थी, क्या उससे आप पीछा छुड़ा पाएंगे? आप अचानक से किसी दूसरे पहचान को आप कबूल करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा सच है कि आपकी पुरानी पहचान जो है वो छूट जाएगी? इस बात की कितनी हद तक संभावना है? नहीं, वो चीज कभी भी नहीं छूटेगी, वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। हमेशा जब आप नए पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका पुराना पहचान भी आपके साथ रहेगा, और काफी हद तक वो काफी लोगों द्वारा काफी समय, काफी वक्त, काफी ऐसे सिचुएशन में आपको वो चीजें याद दिलाती जाएगी कि तुम्हारी पुरानी पहचान ये थी। अगर आप भूल भी गए होंगे, आप नए पहचान में पूरी तरह से रंग चुके होंगे, उसके बाद भी आपको आपकी पुरानी पहचान याद दिलाई जाएगी। क्या ये सच नहीं है? आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं आप वो समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी कास्ट की वजह से एक दूसरे का होना ना होना ये तय मत कीजिए, कभी भी तय मत कीजिए। और फिर जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उस इंसान को उसी तरह से स्वीकार कीजिए जब आपने पहली बार उन्हें स्वीकार किया था, ठीक है? तो जब मोहब्बत करनी है तब तो ना कास्ट देखना है, ना फैमिली बैकग्राउंड देखना है, ना ही स्टेटस देखना है, कुछ भी नहीं देखना है ना? लेकिन जब बात शादी की आ जाती है तब हमें कास्ट याद आता है, तब हमें घर बार याद आ जाते हैं, माँ बाप याद आ जाते हैं कि नहीं, हमारी फैमिली में तो इंटरकास्ट अलाउ ही नहीं है। अब अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरा कास्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कास्ट देखकर तुमसे मोहब्बत थोड़ी की थी, कास्ट देखकर तुमसे मोहब्बत थोड़ी की थी, मोहब्बत तो तुम्हें देखकर की थी। तुम्हारे बातों से, तुम्हारे हर एक चीज से मोहित हुए थे, तुम्हारे कास्ट से मोहित नहीं हुए थे, है ना? तो आप इस बात को ध्यान रखिए और जरा एक बार सोच कर देखिए, चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, चाहे कोई कितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन क्या वो आपकी पहचान से ज्यादा मायने रखता है आपके लिए? आप चाह कर भी अपनी पुरानी पहचान से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, ये सच है, और ये सच कभी नहीं बदलेगा, और इस सच को ना ही कोई झुटला सकता है, और ना ही इस सच को आप कभी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, कामयाब नहीं होंगे कभी, ये मैं कहती हूं गारंटी के साथ। ऐसी बेवकूफी से बचिए। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए, आप ही तय कीजिए कि क्या इंटरकास्ट मैरिज सही होती है या गलत होता है। तो हमें उस रास्ते पर निकलने से पहले ही ये विचार करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी वादी तो करनी है नहीं, लेकिन कम से कम
कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले बता देते हैं कि देखो देखो हमारे यहाँ कास्ट की दिक्कत है, मैं प्यार तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट शादी या जिंदगी भर का साथ निभाना ये नहीं हो पाएगा। तो अगर सामने वाले ने आपको ये अल्टीमेटम दे दिया है या फिर आपको ये सच्चाई बता दी है कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, उसके बाद भी आपको अंधे कुएं में कूदना है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी इच्छा है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और हर कोई ऐसा करता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगी, बट लास्ट में एट द एंड वो सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर कहूँ या बहाना कहूँ या हार मान जाना कहूँ, जो ये भी मैं आप पर ही छोड़ती हूँ, ठीक है। आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या करते हैं वो, हार मान जाते हैं या बहाना बनाते हैं या फिर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या फिर जिस काम के लिए भाई इस रिलेशनशिप में आए थे वो पूरा हो जाने के बाद फिर अब तो कोई वजह रह नहीं गई, है ना। तो बहुत अच्छा सा बहाना देते हैं कास्ट का, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तुम्हारी कास्ट है वजह, तुम्हारे कास्ट की वजह से। यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है आजकल। तो ध्यान रखिए, इस आग में कूदने से पहले ही ध्यान रखिए, वो आग उस समय इतनी भड़की हुई नहीं होती है, हल्की सी चिंगारी रहती है, उसे भड़काते आप ही हैं। हम ही जिम्मेदार होते हैं, हर तरह से हम ही जिम्मेदार होते हैं। हम क्यों पहले वो नहीं है जो हम हो, हम पहले वो तो बनते ही नहीं जो असल में हम हैं, फिर हम वो होना चाहते हैं जो हम दरअसल कभी हो ही नहीं सकते। दिक्कत तो होगी, दिक्कत होगी। और अगर मेरी सारी बातें आपको नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुनिए, प्लीज सुनिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को पहले कंट्रोल कीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, हर किसी से यूं ही मोहब्बत मत कीजिए, है ना। ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली, बाय बाय।